24/3/26 मीठे बच्चे तुम मान गृहस्थ व्यवहार रही पद्म फूल भली पवित्र रहिबाकु पड़िबो। एकमात्र बाबा मत ही चलवाक हम कौन प्रकार अपसेवा करिवार नहीं। घर गृहस्थ तो छाड़ियार नहीं कहीं माउंट आबू एत जगह नहीं, आश्रम एत जगह नहीं, सब आसी रहा मात्र कौन सी अपसेवा करनी पद्म फूल भली रहियार अच्छी। प्रश्न क्यों पिला मानकु माया जोरे पंजा अर्थात चापुड़ा मारी थाए सबुठारु बड़ लक्ष्य कौन? क्या माया चापुड़ा जो पिला माने देह अभिमान रे रही थांती माया से मानकु जोरे पंजा मारी थाए जहा द्वारा से माने नाम रूप रे फसी जाई थांती नहीं। देह अभिमान रे आसले माया कौन कर जोरे चापड़ा मार दे जो द्वारा से माने नाम रूप रे फसी जाई थांती। कहछन ना जेतळ राम वनवास कले शूर्पणखा आसिला राम को कहला मु तुम सहित बाहा हेबी। राम कहले मो साथी तो सीता अछंती तुम लक्ष्मण ट्राई कर। लक्ष्मण कौन कला शूर्पणखार नाक काटिदेला। अर्थ कौन? अर्थ ज्ञान रे चलिकी जेतळ माया आसी कहते आम गंधर्व विवाह करिया। फास्ट ज्ञानी आत्मा पाखु जीव, ज्ञानी आत्मा पाखु जीव कहे आम गंधर्व विवाह करिया। ज्ञानी आत्मा नाई कहले लक्ष्मण पाखु जीव अर्थ जार धारणा रे टिके कम अच्छी ता पाखु जीव अथरे चल तुम बाहाबा आम पवित्र रहिया। बाबा तो कहछन ना पवित्र होली रे जेमती तो पवित्र रहिले गला ना। सी होची किए शूर्पणखा माने ज्ञान मार्ग चलिले केते प्रकार माया आसुची भेराइटी प्रकार माया रॉयल रूप रे मध्य आसी केमदी आसी माया रॉयल रूप रे कौन कहले जी बाबा? सेवा करिगिरी मान सम्मान रो इच्छा रखुचंती कौन भाबुचंती आमु तो कहीं सेवा करछु जे आम ना तो नौ नाहंती आमु तो पचार नाहंती आमु तो दौ नाहंती कर नाहंती आउरी शांति रे घरे बसले भल कौन पे से तो सेवा कर। एडा मध्य बाबा कौन कहले माया रो रॉयल रूप ये माया केते प्रकार आछि सेति बाबा कहते माया को जान कौन पे एमदी होची देह अभिमान। देह अभिमान आसीबा अर्थ माया रे चापड़ा लागिबा एहा द्वारा पद मध्य भ्रष्ट हो जाए। तेरे देह अभिमान को समाप्त करवा ही बहुत उच्च लक्ष्य। सब उच्च लक्ष्य है आमर देह अभिमान को समाप्त करिया। बाबा कहते पिला माने देही अभिमानी हो जेपरि बाबा आज्ञाधीन सेवक अटंती केते निरहंकारी अटंती सेहीपरि निरहंकारी हो तुम भितर कौन प्रकार अहंकार न रहो। बाबा होचंती आमर आज्ञाधीन सेवक बाबा समान होबा ना तो बाबा जमी निरहंकारी आम मध्य सेमती निरहंकारी होबार अछि। बाबा जमी सदा देही अभिमानी आमको मध्य निरहंकारी हवा पई देही अभिमानी स्थिति रहिया को पड़ियो। बाबा कहले बाबा सारा सृष्टि को परिवर्तन करछन तांको भीतर अहंकार नै आमको मध्य सेमिति होबार अछि कौन से अहंकार आम भीतर न रहो। कर्मर गहन गति कौन कहूची आम जहाँ भी कर्म करछे किए जानू न जानू तार फल आमको निश्चय मिलिबो। किंतु गछ लगे संगे संगे फल मागियाले कर्मर फल संगे संगे मिलिबो सेमती गछ जेमती फल दौनी संगे संगे कर्म मध्य संगे संगे फल दबनी। सब जिनसर गोटे समय अच्छी छुआटा बड़ हाँपी जो टाइम लगुच बैंक रे टंका बांधिले जमी तार इंटरेस्ट आसापी टाइम लगुच गछटा लगे बढ़िया जमी टाइम लगुच पुण्य कर्मर गोटे टाइम आसे तार फल आम निश्चय मिल। किंतु आमे भावुचु बेपार कला परी ए हाथ रे टंका देली से हाथ रे आलू आणली सेमिति मते मिलू सेमिति कर्म फल
मिलियोनी तापे कौन करिया पड़े अपेक्षा करिया पड़े भगवान देबे मात्र टाइम केबे कहिएनी केबे देबे कहिएनी केतळे देबे कहिएनी मात्र तार फल निश्चय मिलुଛି गीत अच्छी ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे दूर होंगे बाबा हमू केबे छाड़िएनी कि आमे बाबा को केबे अलगा हबनी ओम शांति पिला माने गीत शुणी कहउचंती आमे बाबांकर थिलु एवं बाबा आमर थिले जेतेला आमे ब्रह्मलोक रे थिलु मु आत्मा ब्रह्मलोक निवासी मु आत्मा ब्रह्मलोक निवासी बाबा आमर थिले आमे बाबार थिले जेतेला आमे ब्रह्मलोक थिले परम धाम रे थिले एबे बाबा आली कहले मन पको बाबा बारंबार कहछन पिले मते मन पको आमे कहछु बाबा भूली जाउछु सभा पाउछि तुम्हें जानिछ जे आमे पूरा चक्र लगाई सारछु एबे पुणी आमे तांकर होइछु से कल्प पूर्व भली पुनर्बार राजयोग रो शिक्षा दउछंती बाबा से कौन करछंती पुनर्बार बाबा पुनर्बार हमको राजयोग रो शिक्षा दउछंती शिक्षा दे कौन करछंती स्वर्ग रो मालिक कर दउछंती बाबा कहछंती हे संतान माने तबे तुम्हें माने मोर संतान होई कौन एठारे अर्थात मधुबन रे बसी जीवो कि नाइ ना तुम्हें निजर गृहस्थ व्यवहार होई पद्म फूल भली पवित्र रहो तुम्हें गृहस्थ व्यवहार होई पद्म फूल भली पवित्र रहो पद्म फूल पानी रे थिले मध्य पानी ठारो ऊपर थाए ता देह रे पानी मध्य लागे नहीं बाबा कहछन तुमको तो निज घरे ही रहिबा को हबो किंतु पवित्र रहिबा को हबो एहा तुमर बहुत जन्मर अंतिम जन्म जे भी मनुष्य मात्र अछंती समस्त को पवित्र करिया पे मु आसी मनुष्य मात्र को मु पवित्र करिया पे आसी समस्तंकर सद्गति दाता पतित पावन केवल जणे ही अटंती तांको बिना पवित्र तो कहीं करि परिबे नहीं तुमने जानिछ अधा कल्पर आमे सीढ़ी रे तळ को खसी खसी आसु एबे तुमनको 84 जन्म पूरा करिबा को हेबो एवं 84 जन्मर चक्र को शेष करी जतले पुनर्बार जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त होई जानती सेतले मत आसीबा को पड़ी थाए ए मानिया पड़ियो मोर जीर्ण शीर्ण अवस्था सेथिपे मते भगवान जेमती जहा कहउचंती सेमती ता सुनियार अछि करियार अछि नथले कोन मो मनु केते बुझिले त मन बुझुनी कोन करी मन केमदी बुझियो कौन कले मन बुझियो दीटा जिनस दरकार दीटा जिनस मन केतळ बुझे जेतळ दुनिया रु वैराग्य भावना आनी ए दुनिया रु वैराग्य न आनी जते बुझा ए मन बुझियोनी द्वितीय रे दरकार अभ्यास सब जिनस रे जे जते अभ्यास करछि ताकू से जिनस रे से सेते परफेक्ट होछि खाली भाबी देले पळी आसी अभ्यास करिया पड़छि ना प्रैक्टिकल रे करले ना से जिनसडा हम आसुछि खाली गोटे जिनस करिया पे गोटे छाड़िया पड़छि पिलाडा जेतळ पाठ पढुछि ताकू खेल बुलर मन हटे लागे तार पाठ होबो कहे मु खेली बुली पाठ पढी केते इंटेलिजेंट हेई था तार केते मेमोरी पावर थाओ किंतु जदि पाठ पढा टाइम न देबो तार पाठ हबोनी सेथि पई गोटे पाइलु माने ए हाथ रे हीरा नबार अच्छी माने आगुरु ए हाथ रे हमर पत्थर अच्छी हीरा नबार अच्छी ले पत्थरडा छाड़ियार अच्छी बाबा जहा दउचंती हीरा आगुरु जा अछि हम पाखरे से सब पत्थर तो मन को आमे बुझा पड़ियो मु जा भाबु जे सब पत्थर परी किंतु बाबा जोडा दउचन मते हीरा समान तेनु मते आकु निज भितरे धारण करियार अछि ले मन रे जहा भी अछि कथा ताकु बाहर करियार अच्छी कहीं बॉक्स टा फुल एल तारा कोन रखले रही होगी नाही ना तो मन रे बॉक्स रे जा अछि बाहर करले मन को आमे बुझेई परिया नथिले जागत नाही मन बुझियो केमदी सब कथा तो भरी की रखिचे तो बाहर करिया केमदी देख आमे का ज्ञान बुझिला कोन कहछु देखो हनुमान राम को मागुथिले राम शिव को मागुथिले तो बड़ की हेले शिव आमे गोटे गुरु थ्रू रु काई जिबा को देवता थ्रू रु काई डायरेक्ट शिव को काई न मागिया
ଶିବଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ ରଖିଲେ ଆମ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ। ତ ଆମକୁ କିଏ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମକୁ ଦେଲେନି, ଆମ ସହିତ କ୍ଲୋଜ ହେଇ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେନି, ହେଲେ କଣ ଭାବିବା, ମନକୁ କଣ ବୁଝେଇବା, ମନ ଅବୁଝା ହେଇଯାଉଛି ନା, ମନକୁ କଣ ବୁଝେଇବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦବା ବାଲା କିଏ? ବାବା। ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବାବା ଆଡେ ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ କି? ବିଲକୁଲ ଚାଲେନି। ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ କର, ମୁଁ ଯୋଗ କରୁନି, ଆ ପଛରେ ତା ପଛରେ ଭାବୁଛି, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଠିକ ଲାଗିଲା ସେ ସେମିତି କଲା, ମତେ ତ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ବାବା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବି ନା ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା, ମନ ବି ଦେଖା ଯାଉନି, ସବୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏଠି, ସବୁ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏଠି, ମନର ଖେଳ, ମନର ଖେଳ, ବୁଝିଲ। ଗୋଟେ ସାଧୁ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟି ବସିଛି ଗଛ ତଳେ ହେଲା, ସେ ଶୋଇଛି ଆରାମରେ ଗଛ ତଳେ ବସି। ସଦୀ ଭଉଣୀ କଣ କରୁଛି, ସେ ଲୋକଟା ଶୋଇଛି, ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଛି, ହେଲେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାତଟି ଅଛି, ସେ ଗାତରୁ ଗୋଟେ ସାପୁଡି ବାହାରିଲା, ସେ ସାପୁଡା ଆସିକିରି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଛୁଇଁ ଦେଲା, ମାରିନି, ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ପଳେଇଲା, ଛୁଇଁ ଦେଇ ପଳେଇଲା। ତାକୁ କିଏ ଛୁଇଁଲା ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା, ମାତ୍ର ସାପକୁ ଦେଖିନି, ସାପ ଛୁଇଁ ଦେଲା, ତାକୁ ପଳେଇଲା, ଛୁଇଁ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସେ ଗାତରୁ ଗୋଟେ ମୂଷାଟି ବାହାରିଲା, ମୂଷା ଆସିକି ତାକୁ ଚୋବେଇ ଦେଲା, ଚୋବେଇ ଦେଲା, ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲା ଆଡକୁ ସେ ଦେଖିଲା ଆଡକୁ, ତାର ଆଖି ଖୋଲିଲା ଆଡକୁ ମୂଷା ଗାତ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା, ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାପଟା ଗାତ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ସେ ମନରେ କଣ ଭାବିଲା, ମତେ ସାପ ମାରିଦେଲା, ମତେ ସାପ ମାରିଦେଲା ବୋଲି ଭାବିକିରି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ତଳେ ପଡିଗଲା। ସାପ ମାରିଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କି? ହେଲେ ତାକୁ କିଏ ମାରିଲା, ମୂଷା ମାରିଲା ନା ସାପ ମାରିଲା? ମୂଷା ମାରିଲେ କିଏ ମରୁଛି? ହଁ, ହେଲେ ମାରିଲା କିଏ ତାକୁ? ସାପ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ମରିଯିବ? ମୂଷା ଚୋବେଇଲେ କିଏ ମରିଯିବ କି? ସେଇଟା ତ ମରିଲା କେମିତି? ସିଏ ତା ମନର ଭାବନା ତାକୁ ମାରିଲା ନା, ତାକୁ ସାପ ମାରିଲା ନା ତାକୁ ମୂଷା ମାରିଲା? ମାରିଲା କିଏ ତାକୁ? ତା ମନର ଭାବନା ମାରିଲା ତାକୁ। ହେ ମତେ ସାପ ମାରିଦେଲା ବୋଲି ଭାବିକି ସେ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନା ମୂଷା ମାରିଛି ନା ସାପ ମାରିଛି, ସେ ତା ମନ ତାକୁ ମାରିଲା। ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛୁ, କିଏ ମାରୁଛି ଆମକୁ ଏଇଠି? ମନ। ଆମ ମନ ଆମକୁ ମାରୁଛି, ମନର ଭାବନା ଆମକୁ ମାରୁଛି, ଆମର ମନ ମାରୁଛି, ଆମ ମନ ଆମକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ମନା ଭବ, ଏ ମନକୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡି ଦିଅ। ଭୟ, ଯଦି ଭୟଟା କମିବ କେମିତି? ବାବା ଏବେ ମାସ ସାରା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସାରା କଣ ଦେଲେ, ନିର୍ଭୟ ହବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ନା ଏବେ ମାସ ସାରା, ନିର୍ଭୟ ହବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି। ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ ସେ ନିର୍ଭୟ ରହିବ, ପ୍ଲସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମତେ ଆସିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ମଝିରେ ତ କେହି ପତିତରୁ ପାବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ନା ବାବାଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କ ରଚନାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳି ଯୁଗରେ ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଡ୍ରାମା। ଏ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳି ଯୁଗ ଶେଷରେ ପତିତ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନୂଆରେ ଆଗା ତିଆରି ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ହବାକୁ ହିଁ ପଡୁଛି। ସେମିତି କଳିଯୁଗ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାକୁ ପତିତ ହବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଶେଷରେ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକ ଡ୍ରାମା। ଏବଂ ତୁମେ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ଧାମର ବର୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆଶ୍ରମରେ, ଭାଇମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ। ବାବା, ଆମେ ନିଜର ଅନୁଭବ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ମିଳିଲେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତ ହଉ ଜ୍ଞାନ ହଉ,
बहुत कम आत्मा ब्रह्म बाबा परी सबु प्रकार सुख थिले मध्य भगवान को प्रेम रे लीन हवा कोटी रे कि आम भितरे कोटी रे गोटे बाबा रहले पुणी आम भितर आसे कि कोटी रे गोटे ब्रह्म बाबा परी बाहर छे बाकी सुख मिले समस्त बाबा को भूली आछंती हेले भौणी माने चारिकांत भितर रहउछंती अधिक दुख भौणी मानु सेति भौणी माने बाबा रु आछंती भाई माने ते दुख नौ नांदी काहेकि चारियाडे बुलछन तांके चारियाडे बुलले माइंड फ्री ही अछि सेति बाबा कोन कहउछंती टिके चारिकांत भितर पदा को बाहर बाहर के जत आश्रम को आसीओ क्लास को आसीबो आगर भाई मानक मध्य होइते पुरुष मानक मध्य होइते पुरुष जतल बाहर जाय से केमति पैसा पत्र आने कमेई रे सेटा गोटे नेक्स्ट लेवल दुख पूरा हां किंतु तुलना करले दुख भाई मानकर कम माँ मान तुलन से एक कारण कौन ना बाहर जो बुलिले समस्त सहित बिल्कुल सहमत नहीं हाँ हाँ सहमत न हो पार किंतु निज पे निजे भाबिया मते जेतल कष्ट आसी दुख आसी बाबा आड़े बुद्धि जाउछि ना नहीं म जेतल सुखी सुविधा थाउछि म एते बाबा को मन पकोछि खाली निज पे प्रैक्टिकल समस्त कथा छाड़ दियो निज निज चेक करिया कथा खाली हेले मु कहिबार एटा इंटेंशन बाहर बुलिले समस्त मिसिले से मनर भावना चेंज हो जाउछि आउ आपण माने घर भीतर रहले से कथा का भाबिले तो मनटा भारी हो जाउछि तो कि सेते ब्रह्माबा थिलाळे समुद्र कूल नहीं आउथिले पहाड़ ऊपर नहीं आउथिले बैडमिंटन खेलुथिले पिलाणु पिकनिक नहीं आउथिले बुलौथिले बाबा खेलुथिले नचौथिले बुलौथिले तो घर भीतर बाहर गिरी आश्रम को आस घर भीतर बाहर गिरी टिके मॉर्निंग वॉक करो इवनिंग वॉक करो हेले माइंड टा टिके से बाहर खुला पवन टिके बाजले प्रकृति रे जते निकटतर होबा सेते हमें भगवान कर निकटतर होई पारिया सेति पे निज पे निजे टिके समय दबार अछि एबे तुमने वंचित हो तो बाबांकर होई जाइछ बाबा कहउछंती तुमको गृहस्थ व्यवहार रहइबा कहबो बाबा कोन केबे का घर द्वार छाड़ी देबा कहिसंती कि ना तुम ईश्वरीय सेवा करिया पे आपे आपे घर छाड़ीछ अनेक पिला अछंती जे माने घर गृहस्थ रही मध्ये ईश्वरीय सेवा करूछंती काहा को भी घर गृहस्थ छड़ाई दिया जाय नै बाबा काहा को भी घर छड़ाई नथांती केते समस्या जो बाबा कहउछन घर छाड़ी आस ना बाबा काहा को भी घर छड़ाई नथांती तुम माने आपे आपे सेवा करिया पे बाहरी आस बाबा काहा को छड़ाई नांती तुमर लौकिक पिता विवाह करिया पे कहउछंती किंतु तुमे करूनो कारण तुम जानिछ जे वर्तमान यह मृत्यु लोकर शेष समय एबे होछि मृत्यु लोकर शेष समय जदि विवाह करिबु तबे आमे पवित्र किपरि हेबु ता अपेक्षा आमे भारत को स्वर्ग रे परिणत करिवार सेबरे काहे की लागि न छिबु नै कि एडा का पे कन्या मानन पे नै कि चाहे कन्या हुंतु कुमार हुंतु विवाह करिले करिया अपेक्षा काहे आमे भारत को स्वर्ग करिया सेबार एबे बाहाले कोन से परिवार पे करी करी मरियो नकले न चले बांधी जाउछ पुओ झियो जन्म करियो नकले हबो कि करिया बाध्य बाहा बनेले त दायित्व नै ना तो भारत रो सेवा करि पारे संसार को स्वर्ग करिया पे सेवा करि पारे अंतिम समय आ समय नै पिला माने चाहुचन जे राम राज्य डाकुचंती ना हे पति पावन सीताराम हे राम एठा को आसी भारत को स्वर्ग रे परिणत कर एक कथा कहउचंदी किंतु किछि भी बुझि नांते सन्यासी माने कहउचंदी वर्तमान रो सुख का सहित समान काक विष्ठा समान मने करे कि भाबुची मो पाखरे सुख अछि ए सुख होची काक विष्ठा समान तबे ताहा तो वास्तव कथा एठार तो सुख तो आदौ नाही केवल कहि चलीचंती किंतु काहारी बुद्धि रे नै खाली कहिया पे कहि दोचंती एठो सुख काक विष्ठा समान सुआ परी घोष देचंती मात्र बुद्धि रहउची बाबा कोन दुख दबा पे सृष्टि को रचना करछंती कि बाबा कहछन कोन तुमे भूली गलनी स्वर्ग रे दुखर नाम गंध न थाए सेठार कंस आदि कुआडू आसीबे एबे बेहद्र बाबा जहा सुनाउछन तांको मत अनुसार चलिया हो बेहद्र बाबा जहा सुनाउछन तांको मत अनुसार चलिया हो केही तो निज मतरे चली निजर सत्यानाश कर देथांते श्रीमत को छाड़ी जदि मन मतरे चलिया निजर निजे सत्यानाश करिया आश्चर्य ही सुनंती कुहंती भागंती अथवा विश्वासघातक होई जांती से माने पुणी केते अपसेवा करितांती
ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଘରର ନିନ୍ଦା କରିବ, ବାବା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ଭଳି ଗଢିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଉଡ଼ି ଭଳି କରିଦିଅନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମକୁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହବ। ଚାଲ ଯିଏ ଯାହା କରେ, କାଲି ବି ବାବା କହିଥିଲେ ନା, ମୁଁ କହିଲି ତମେ କର ନ କର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଲେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ନା, ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, ଲାଷ୍ଟ ସାକ୍ଷାତକାର କରେଇବେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସି? ଏ ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଜୀବନର ଅନୁଭବ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅନୁଭବକୁ ନେଇକି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଉଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ପିଲାଟା ଛୋଟରୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛି ନା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦଉଛି ଯେ ତମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। କାରଣ ଆତ୍ମାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଆତ୍ମା ସବୁ ମେମୋରିରେ ଥାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମକୁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହବ। ତେଣୁ କିଏ ପାଣିରେ ବୁଡିକି ମରି ଯାଇଥିବ, ତା ପାଣି ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି? ସେ ଏବେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇ ରହୁଛି। ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ପାଣିରେ ଡେଇଁକି ମରି ଯାଇଥିଲେ, ଏଥର ମତେ ପାଣିକି ଯିବାକୁ ହବନି। ସେଟା ଭୟ କ୍ରିଏଟ କରେ, ଗୋଟେ ସତର୍କ ରହି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟ କ୍ରିଏଟ କରେ, ଦିଟା ଅଲଗା ନା। ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଆମେ ସତର୍କ ହେଇ ରହିବା, ମୋର ଏ ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁ ମୋର ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ମତେ ଏବେ ଏମିତି କରିବାକୁ ହବନି ବୋଲି। ତ ବାବା କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ତମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହବ। ଏଇଭଳି ଚଳଣି କାରଣରୁ ଏ ପଦ ପାଇଲେ। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଯଦି ପାପ କର୍ମ କରିବ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ କମ ପଦ ପାଇବ। ଏଠାକୁ ତୁମମାନେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପଦରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଯଜ୍ଞରେ କିଛି ଦେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରସ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଜନ୍ମ ମିଳିବ? ଯଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ? ଯଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ? ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଆଶ୍ରମ। ଆମ ଭାଷାରେ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ବାବାର ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମାଗିଦବା, ମତେ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ନେଇଯିବା। ସେ କି ଜନ୍ମ ହବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଜନ୍ମ ପାଇବ। ଯଦି ଯଜ୍ଞରେ କିଛି ଦେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରସ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। କେହି କେହି ପିଲା ପୁଣି ଏଭଳି ଚଳନ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପଦ କମ ହୋଇଯାଏ। ଚାଲ ମାଗିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଚଳନ ବେଶୀ ଖରାପ, ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ଖରାପ କଲେ, ବାବା କହିଲେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ, ଛୋଟ ପଦ ପାଇ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କିଛି ବି କର୍ମ କର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜାରାଣୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ କମ ପଦ ମିଳିବ। ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଯଦି କେହି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରନି, ନଚେତ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ ହେଇକି ପଳଉଛି, ସେ କି ପଦ ପାଇବ? ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ପରା, ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହଉଛି ହଉ, ଆଶ୍ରମରେ ସମର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ଯଦି ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ସେ କି ପଦ ପାଇବ? ଏ ମଧ୍ୟରେ 5000 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ସମର୍ପଣ ହେଇ ନାହାନ୍ତି କି? ଭଉଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଭାଇ ସଂଖ୍ୟା କମ, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପଣ। ଯିଏ ବି ସମର୍ପଣ ହେଇକି ପଳେଇବ, ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଦର କୁମାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହଉ, ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ ହେଇକି ଯିଏ ପଳେଇବ, ସେ କି ପଦ ପାଇବ? ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ରହି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଯଦି କେହି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରେ, ନଚେତ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତେବେ ତୁମମାନେ ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ କାହିଁକି କରିବ? ତୁମେମାନେ ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ କାହିଁକି କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ରହି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସେବା କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, 8 ଅଣା ବା 1 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗରିବର ଉଚ୍ଚ ପଦ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ପାପ କର୍ମ କରିନଥାନ୍ତି। ପାପ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା 100 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ଜମା ହେଇଯିବ।
बाबा ये मेन कर्म उपरे गुरुत्व दौरान आश्रम रहीकि मध्य जदि खराब कर्म करिवो ताठु भल गृहस्थ रही उच्च पद पाइयो। एक गरीब होइगिरी 8 टंकाड़ी लगेले मध्य से भल जदि पाप कर्म करी हजार हजार लक्ष लक्ष टंका आनी आश्रम रे दब काहे से पाप कर्म करी अर्जिले ना। एमिति तुमको तो पुण्य आत्मा ही समस्त को सुख देबार अछि। बाहर रो पाप जी तो धन आश्रम काम रे लगी परियो नष्ट हो जाଉଛି आश्रम को आसले मध्य सेटा पैसाटा ठीक काम रे लागुनी वेस्ट हो जाଉଛି। सेटा उचित नहीं से पैसा लगे उचित नहीं ना एबर जो माने भी जो माने दिया जाय साने पचर जो केमनी कोन पैसा इनकम करलो गाड़ी रे रखी न पैसा जे बाबा सेबारे लगौछि जो भावना रे लगौछि तार भावना रे भड़ा भगवान दौछंती किंतु पापर अर्जित पैसार वैल्यू कम ओली बाबा कहले लागुनी एली कहलेनी तार मूल्य कम ओली कहले। बाबा भी मूल्य रे कौन कहले गरीबर 8 टंकाड़ी धनीर 1000 5000 10,000 ठू मध्य आहुरी मूल्यवान। जदि काहाकू दुख देलो तेबे शेष समय अदालत बसिबो अर्थात विचार हेबो साक्षात्कार मध्य हबो जे तुमे कर्म सब करिचो एबे दंड भोग कर पुणी पद मध्य भ्रष्ट होई जिवो। के तो सब किछि सुनी मध्य उल्टा काम करछन्ते सब सुनछन्ते बुझछन्ते आ थरे उल्टा काम करछन्ते। बाबा कहछन्ते समस्त मिली मिसी रुह जदि लुण पानी अर्थात परस्पर सहित संपर्क खराब करछो तेबे बहुत अपसेवा करदोछ। यदि मिली मिसी रहुन लुण पानी परी रहुछ ताले सेवा होनी कौन होछि अपसेवा होछि। जदि कहार नाम रूप आकर्षण रे आकर्षित होचंती तेबे मते बहुत पाप हो जाउछि। माया जेपरी गोटे मूषा जे कि फुंकी दे कामुड़ी दिए जा द्वारा रक्त बाहरी थाए किंतु किछ जणा पड़ेनी नहीं कि मूषा कामुड़ी गला पर रे उदा उदा लागिले भिजी गले रक्त बाहरले जानचे मूषा कामुड़ी गला किंतु कामुड़ी आडू जणा पड़छि कि सेमदी माया मूषा मध्य फास्ट फुंकी दोछि तापरे कामुड़ी दोछि नहीं कि एनेस्थेसिया देला पर निशा इंजेक्शन देला पर एबे मते माया कामुड़ी चलिले जणा हले पड़ुनी जतल सर्वनाश हो जाउछि सेतल जानुचे एहे एते समय होला मते माया मूषा कामुड़िथिला मु जानि पारलिनी ना नहीं सेही परि माया मध्य ब्लड बाहर कर दोछि अर्थात एभली पाप कर्म करै दोछि जाकि जणा पड़ुनी 5 विकार एकदम मुह को बुले दोछि। बाबा सतर्क तो करेइबे ना देखुछ ना बाबा हम समस्त नाटाहाट तो सतर्क तो करेइबे ना आम न जानला करचली बाबा तमे न जानला करछ आ भाबुछ कि जानू नांती मात्र मु जानूची एली बाबा कहउछन्ते। बाबा सतर्क तो करेइबे ना एभली नहे अदालत रे कहबो जे हमकु कोन केही सावधान करिथिले अदालत रे समस्त न्याय सुना हब ना वकील जार तार पॉइंट्स कहिए सेतळ कहि हमु कोन जुणीथिलो बाबा हम तो जानि नथले एमती तुम माने जानिछ हमकु एडी के पाठ पढुचंती ईश्वर पाठ पढु तांको आबे पाठ पढे देगी से निजे केते निरहंकारी कहउचंती मु तुमर आज्ञाकारी सेवक केते केते पिला मानक भितरे केते अहंकार रही थाए बा कहले मु तुमर सेवा करछ निरहंकारी किंतु केते केते पिलांक भितरे बहुत अहंकार रही थाए। बाबांकर होई सारिबा परे मध्ये एभली कर्म करिथांती से कथा न कहिले भल ता अपेक्षा तो जो माने बाहर गृहस्थ व्यवहार रहउचंती से माने पुरुषार्थ करी बहुत आगु को बढ़ जाउचंती। देह अभिमान आसीबा मात्रे माया जोर रे चापड़ा मार देता ए देह अभिमान को दूर करबा ही तुमर बड़ लक्ष्य अटे। बाबा समान होबा लक्ष्य li कहउथिले हमर लक्ष्य होबार अछि मते देह अभिमान छाड़ियार अछि एटा ही हमर सबुड बड़ लक्ष्य। देह अभिमान आसिला अर्थात मायार चापड़ा लागिला तेबे आमे देह अभिमान रे काहे के आसीबा जा द्वारा पद मध्ये भ्रष्ट होई जिवो एभली न हो सेठारे जाई झाड़ू लगेयागु पड़ियो एडी देह अभिमान रे एडी झाड़ू करियानी सेडी झाड़ू करिया एबे जदि बाबा को के पचारिबे तेबे बाबा मते कहि परिबे निजे मते बुझी परिबे जे मु केते सेवा करछि मु केते जन को सुख देइछि बाबा मो मते समस्त को सुख दोचंती मु के जन सुख देइछि। काली बरिउडा रे प्रदर्शनी लगेलु बरिउडा रे सब माता माने आसिले
ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ରହିଲେ ମାନେ ଗହଳି ଗହଳି ହେଲେ ଆମ ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଡାକିଲେ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଦେଖିଆ ଯିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲଗେଇବା କିଏ ଆସୁ ନ ଆସୁ। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ଲୋକ ଡାକି ଡାକିରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 9ଟା ଯାଏ ବୁଝେଇଲୁ। ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଝୁନୁ ଭଉଣୀ କହିଲେ 9ଟା ହେଲାଣି ଭଉଣୀ ଘରେ କାମ କହିଲେ ଚାଲ ପଳେଆ ଆମକୁ ବି ତ ଗାଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଛି। ବାବା ମମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ବାବା ବମ୍ବେରେ କେତେ ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାରଣ ଚାତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବହୁତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଥିବା ସମୟରେ ବମ୍ବେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବାବା କାହିଁକି ସେ ବାରମ୍ବାର ବମ୍ବେ ଯାଉଥିଲେ? ବାବା କହିଲେ ସେମାନେ ଚାତକ ପରି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଚାତ୍ରକ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜ୍ଞାନର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଶୁଣିବ, ମତେ ସେଇଠି ଜ୍ଞାନର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ ବାହାରିଥାଏ। ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବସିଥିବ ଚାତ ପରି ଶୁଣୁଥିବ ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭିତରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ ବାହାରୁଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଚାତକ ଆତ୍ମା ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜଣ କହୁଥିବା ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବ ହଁ ହଁ କରୁଥିବ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ। ଆମେ କହିଲା ବେଳୁ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ହିଁ କରିବନି ତ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦବା ନା। କେତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟାକୁ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିଦବା ନା। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ହେବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜ ମତରେ ଚାଲି ବଦନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ତେବେ ଏଭଳି କଣ କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦେଶ କେହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆସି ଆତ୍ମାରୂପୀ ମଇଳା କପଡ଼ାକୁ ସଫା କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏକ ଓଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବଦଳରେ ଅକାଳ ତଖ୍ତ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଖାଇବ। ଦେଖ ବିନାଶ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ କୋଉଠି ବିନାଶ ହବ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି। ମୋର ନିନ୍ଦା କରାଇଲେ ତୁମର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କର, ନଚେତ୍ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି କିଛି ଓଲଟା କର୍ମ କରିଥିବ ତେବେ ତାହା ଭିତରେ ଭିତରେ ମନକୁ ଘାରିବ। ଓଲଟା କର୍ମ କଲେ ମନ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ? କଣ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମୁଁ ପୁଣି ଏଇଭଳି କର୍ମ କରିବି? ଦେଖ ଏବେ କଲେ ସରିଲେ କି ପୁଣି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମର ଏ ପାପ କର୍ମ ରିପିଟ ହବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିଚ ପଦ ପାଇବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, ନାଇଁ କି? ମାୟା ତ କେଉଁଠି ନା କୋଉଠି ପଶି ଆସିବ। ସେଣ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତ ବିଲକୁଲ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖ ବାବା କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ। କେତେକ ପିଲା ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ, ସେ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବାବା ତ ବୁଝେଇବେ ନା। ତୁମେ କଣ କରୁଛ ସେ କଥା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ତ ଏକା ଭଳି ସୁପୁତ୍ର ହୋଇନଥାନ୍ତି, କୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ବାବା ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଭୁଲ କର୍ମ କରନି। ଆଜି ବାବା କଣ ଧର୍ମରାଜ ରୂପର ପାର୍ଟ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ଏଠାକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ଆସ, ତେଣୁ କୌଣସି ପତିତ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ନା ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ଅଛି, ନା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଚାଲ। ଶ୍ରୀମତରେ ସର୍ବଦା ଚାଲୁଥାଅ। ମାୟା ବଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ ବାବା ସବୁ କିଛି ବୁଝାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା मीठे मीठे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते
फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते सुखी रुहतु समस्ते। धारणा पाई मुख्य सार बाबा समान निरहंकारी हबार अछि काहा ठारू सेवा नेबार नहीं एवं काहा को दुख देबार नहीं कहीं अहंकार सहित दुख दबाटा कनेक्टेड था अहंकार आसला अन्य को बाधिला व्यवहार कर बाबा कहले दुख दियोनी कि दुख नियोनी दुख नेले देह अभिमान एभली कौन पाप कर्म न हो जार दंड भोग करिया पड़े तेणु परस्पर मध्य क्षीर खंड हो रहा लुण पानी परी हेले ना दुख दौच दुख नौचु क्षीर खंड परी हेले दुख ना दबा ना नबा सेकेंड एकमात्र बाबा श्रीमत चलिया निज मत नुह निज मत चले कौन होबा बाबा कहले सत्यानाश सत्यानाश निज मत चलले सत्यानाश तेणु बाबांकर श्रीमत चल वरदान गोटे सेकेंड भितरे देह रूपक वस्त्र ठारू अलगा होई कर्म भोग उपरे विजय प्राप्त करथिबा सर्वशक्ति संपन्न भव कर्म भोग होचे रोग मेन ऐसे पेन देह ठू अलगा हेले ही आमे कर्म भोग उपरे विजय प्राप्त करि पारिया जेतेले कर्म भोग जोर रे आस्ते कर्मेंद्रिय गुड़िक कर्म भोग रे बसीभूत होई निज आड़ को आकर्षित करथांते जोडी पेन होची मनडा सेडी जाउची कर्मेंद्रिय आम टाणुची सियाडे अर्थात जो समय बहुत जंत्रणा होता है एभली समय कर्म भोग को कर्म जोग रे परिवर्तन करथिबा साक्षी होई कर्मेंद्रिय मानक द्वारा भोग कराया वाला आत्मा माने ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी बोलाई थांते अष्टरत्न रे के जीव लक्ष्मी अष्टरत्न रे के जीव अष्टरत्न रे जीवा पई कोन पुरुषार्थ बाबा कहले अष्टरत्न रे जीवा पई बाबा कहले देह रे जदी कोठी कष्ट होउची ताकू साक्षी हेगिरी देखो ताकू कहा जो शक्तिशाली आत्मा ताकू कहा जो कर्म भोगर चुक्त ताकू कहा जो कर्म जोग हाई हाई करनी देह काटुची बिंधुची देह भल नहीं कु का ज्ञानी आत्मा शोभा पाउनी जोग करछ परा कर्मेंद्रिय जीत भी कहछ परा आ टिके रोग होले झाउणी जाउछ कोन पे काहेंगे जोग करने ज्ञान बुद्धि रच मात्र जोग नहीं सेति पे टिके देह कोन हेयले मन पूरा अस्त व्यस्त हो जाउची सेति बाबा कहले जे कर्मेंद्रिय को साक्षी के देखुची रोगर प्रभाव मन उपरे पड़नी ताकू कहा जीव सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी आत्मा एति बहुत समय देह रूपी वस्त्र ठारू अलगा हबार अभ्यास रहिबा दरकार बहुत समय देह रूपी वस्त्र ठारू अलगा ही रहिबार अभ्यास दरकार ए वस्त्र दुनिया रे मायर आकर्षण रे टाइट अर्थात चिपी होई रही नथिबो तेबे जाय सहज रे अलगा ही पारे ए वस्त्र टाइट केतळ होची जदी दुनिया रे आकर्षित होबा जदी माया रे आकर्षित होबा ताहले ए ड्रेस टा टाइट हिजो टाइट ड्रेस ओलेबा कष्ट जदी बारंबार बारंबार ताकू ड्रेस मन को शरीर रो डिटाच करथिया ताले ड्रेस लूज थिबो तो जेतळ चाहबा सेतळ देह रो अलगा हेई परिबा स्लोगन समस्त ठारू सम्मान प्राप्त करिया पे निर्माण चित्त हो निर्माणता महानतार लक्षण चाहूँ ना मत समस्त सम्मान दियंतु तापे कौन दरकार गोटे गुण नम्रता आमे नम्र रहिले समस्त आम सम्मान मिलिबो नम्रता ही महानता आमे अहंकार मारिया मत सम्मान दियो किए देबे आमे नम्र होई जिया आपे समस्त आम सम्मान देबे काहेकि आमे सम्मान चाहूनु ना बड़े जिनस चाहिबा न मिलले कष्ट लागियो नम्र हेले माने आमे समस्त देई चलिले आमे चाहिलेनी तो काढू आशा रखले कष्ट पाए आम तो आशा ही रखिलेनी एबे के दौन तो आम किछ फरक मध्य पड़ियोनी तो आमे महान ही जिबा अव्यक्त इशारा निश्चर मूलदुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय और निश्चिंत रह साकार रे जदि के निमित्त श्रेष्ठ आत्मा तुम साथी अछंती तबे कोनोसी भी कथा भी तांको ठारू प्रथमे जांच कराई तापरे कले निश्चय बुद्धि होई रही परिबो करि परिबो आमे कोभी काम करिया चाहछु हम घर तयारी करियार अछि इंजीनियर पाखरु प्लानिंग नै होले एबे इंजीनियर जिंद कले सेन कले तामो भय लागि घर काम रे जोडी डाउट तांको फोन कर देले एटा किन करे सेडा किन करे निर्भय रे निश्चिंत होई आमे करूछु सेमदी सब काम जे आमठु भलो जानि छन तांको जदि पचारी कले
आम कौन कथार चिंता लगे भय लगे तेबे जोटी सर्वदा निश्चय एवं निर्भयता रही सर्वदा श्रेष्ठ संकल्पर विजय सुनिश्चित अटे। मु पचारि कल ना से एमती कर कहले मु कली तुम संकल्प कौन है श्रेष्ठ है मत डाउट आसोनी नहीं कि क्लीयर ना। तेणु जहाँ भी संकल्प करुच जदि सर्वदा निराकार एवं साकार बाबा साथी थे बा सम्मुख थे तेबे जांच करिया परे निश्चय एवं निर्भयतार सहित कर। तो सबुठ श्रेष्ठ किए शिव बाबा सबुठ श्रेष्ठ। बाप दादा को पचार एड़ा श्रीमत की पचार श्रीमत की जदि श्रीमत कर चल कौन कथार भय लगे कि चिंता लगे या द्वारा समय मध्य व्यर्थ नष्ट हेनी। भूल करुथिया घरटा भांगुथिया करुथिया भांगुथिया समय गला शक्ति गला पैसा गला प्लानिंग करी करिया किछ भांगियानी किछ करियानी सब बचत है सेमती जीवन जीवन गोटे घर परी ए जीवन घर को गढ़िया सब बाबा श्रीमत अनुसार जदि करवा तो आम समय केबे नष्ट हेनी। मातेश्वरी अमूल्य महावाक्य ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती यार प्रमाण कौन केते सुंदर बा मम्मा सब एग्जांपल देकी बुझी नुआ नुआ पॉइंट सब ध्यान देगी सुने। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीतार भगवानुवाद शब्द रही परमात्मा महावाक्य है जोठी विजय सेठी मु अच्छी जोठी विजय सेठी मु अच्छी तार्थ जोड़ी हारिले सेठी भगवान नांती तो सर्वव्यापी केमती हेले। समस्त पहाड़ भितरे जो हिमालय पहाड़ अच्छी सेठार मु निवास करछि सबु पहाड़ भितरे जोठी हिमालय पहाड़ अच्छी मु सेठी निवास करछि हेले छोट पहाड़ से नांती तो भगवान सर्वव्यापी केमती हेले। साप मानक भितरे जो काली नाग अच्छी ता भितरे मु अच्छी जदि काली नाग भितरे अच्छी ताले अन्य साप भितरे नाही तो सर्वव्यापी से केमती हेले। सेथिपई सबु पर्वत भितर उच्च है कैलाश पर्वत बोली कहती एवं साप भितर काली नाग तेबे एथिरो प्रमाणित होची जे परमात्मा सबु साप भितर वास करती नाही। जदि परमात्मा सबुठार उच्च कैलाश पर्वत रोचंती तेबे छोट छोट पहाड़ रे नाहंती पुणी कहउचंती जेउठी विजय सेठी मु अर्थात परमात्मा हारिबा पक्षरे नथांती परमात्मा हारिबा पक्षरे नथांती। एक कथार मध्य प्रमाणित होचे परमात्मा सर्वव्यापी नुहंती। गोटे पार्श्वर एक कथा कहउचंती पुणी अन्य पार्श्वर कहउचंती परमात्मा अनेक रूप धारण करी एठाकू आसंती केते अवतार 24 अवतार एते रूप धारण करी एठी आसंती। उदाहरण स्वरूप 24 अवतार कईंच मत्स्य आदि सब परमात्मा अवतार तेणु एसबू है मिथ्या ज्ञान परमात्मा विषय एसबू है मिथ्या ज्ञान। मनुष्य परमात्मा को सर्वव्यापी बोली भावुचंती किंतु ए कलिजुग रे वास्तव रे माया सर्वव्यापी अटे। एठी भगवान सर्वव्यापी ना किए सर्वव्यापी एठी माया सर्वव्यापी अटे। तबे परमात्मा समस्त भितर किपरि रही परिबे। गीतार मध्य कह जाउचे मु माया मध्य रे व्यापक नुहे गीतार आउरी कोन कहला मु माया भितर व्यापक नुहे प्रमाणित होचे परमात्मा सबु आडे नाहंती चारियाडे तो माया अछि ताले भगवान नाहंती तेतिर प्रमाणित होचे भगवान सर्वव्यापी नुहंती। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट निराकारी दुनिया आत्मा एवं परमात्मा का रहिबा स्थान एक कथा तो हमें समस्त जानिछे को दुनिया निराकारी दुनियार अर्थ यह नुहे जे तार कौन से आकार नहीं किंतु जेहेतु आमे माने निराकारी दुनिया बोली कहउचंती तबे निश्चित भाबरे एपरि कौन से दुनिया अच्छी किंतु ए स्थूल दुनिया सदृशतार स्थूल आकार नहीं स्थूल दुनिया पर आकार नहीं किंतु निराकार दुनिया गोटे आकार अच्छी सेपरि परमात्मा मध्य निराकार किंतु तांकर मध्य सूक्ष्म रूप निश्चित अच्छी तेणु आत्मा एवं परमात्मा का निवास स्थान से ही परम धाम निराकारी दुनिया अटे। जेतु दुनिया शब्द कह जाउची तबे एथिरु प्रमाणित होची जे ताहा एक दुनिया अटे जोंठारे आत्मा माने निवास करथांते एवं परमात्मा मध्ये सेठारे रुहंती सेथिपई तांको दुनिया बोली कह जाउची। आत्मा परमात्मा जोठी रोचन ताको दुनिया बोली कह जाउची परम धाम रे मध्ये आत्मा परमात्मा रोचन सेथिपई ताको निराकार दुनिया बोली कह जाउची। दुनियार मनुष्य माने भाबुचंती परमात्मा का रूप अखंड ज्योति तत्व अटे किंतु वास्तव में ताला परमात्मा का रहिबार स्थान अखंड ज्योति तत्व होचे परम धाम
परमात्मा सहित आत्मा मान अच्छे लाइट 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 केते लाइट परम धाम रे खाली लाइट ही लाइट श्री कृष्ण को अर्जुन कही मु एते लाइट संभाली पारनी एक्चुअली लाइट परमात्मा लाइट लाइट नहीं किंतु परम धाम रे केवल लाइट ही लाइट परमात्मांकर रहिबार स्थान जहां वानप्रस्थ दुनिया बा निर्वाण धाम बोली कह जाउछि तेणु परमात्मांकर रहिबार स्थान को परमात्मा बोली कह जाई परिबो नाही द्वितीय रे हला आकारी दुनिया जोठारे ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर निजर सूक्ष्म रूप धारण करी निवास करछन्ते यह हला साकारी दुनिया जाको दुई भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे हला निर्विकारी दुनिया बा स्वर्ग दुनिया जोठारे सर्वदा सुख पवित्रता एवं शांति रही था ए दुनिया दी भाग कराला गोटे हला निर्विकारी दुनिया गोटे हला विकारी दुनिया निर्विकारी दुनिया रे पवित्रता सुख शांति अच्छे विकारी दुनिया रे पवित्रता नाही पतित पतितर पुओ झियो हेले दुख शांति पवित्रतार पुओ झियो हेले सुख शांति मनीष चाहूचे सुख शांति किंतु होउची पतित पाइबो केमदी सुख शांति पवित्र जेबे हबो पाइबो से सुख शांति अन्यटी हला विकारी कलिजुग दुनिया जोठारे दुख एवं अशांति रही तबे दुईटी दुनिया बोली काहेकि कह जाउची कारण मनुष्य माने कहउचंदी स्वर्ग एवं नरक उभय दुनिया को भगवान परमात्मा ही रचना करछन्ते एमदी भाबुचन ना स्वर्ग नरक सब भगवान रचना करछन्ते किंतु भगवान स्वर्ग रचना करछन्ते नरक आमे हमर कर्म द्वारा आकु नरक करिगी एबे दुख जंत्रणा दंड भोग करछन्ते कारण मनुष्य माने कहउचंदी स्वर्ग एवं नरक उभय दुनिया को भगवान परमात्मा ही रचना करछन्ते किंतु भगवान परमात्मा कहउचंदी मु कौनसी दुखर दुनिया रचना करी नाही तांको ना रे आमे ब्लेम करछु से आगा एमदी दुख दउचंती से आगा दुनिया एमदी तयारी करछन्ती भगवान को मधे छाडुनो निंदा करिया रे नंबर 1 एक्सपर्ट भगवान को मधे दुनिया तयारी करना भगवान सुखर दुनिया तयारी करछन्ती दुखर दुनिया तयारी करना स्वर्ग स्थापना करछन ना बाबा सेरी हमें सब संकल्प करलु जे दुनिया बस हां संकल्प करिया दुनिया को आसिलु आस्तिले किंतु जेतला आस्तिले फर्स्ट क्लास थिले आत्मा संपूर्ण शत प्रधान थिले सुखी थिले किंतु ड्रेसटा पिंदी पिंदी तो तार रूप रंग उड़ी आउछ ना धीरे धीरे नुआ किनलाडू केंदी बढ़िया चकमक करथछ जे कोन जिंस आत्मा जेतला परम धाम रे आसला सुना परि चमकुतिला एबे कोन ही आइछि चमकुची एबेले चमकुची मात्र रोल्ड गोल्ड नै कि सब चमकु नांदी देखो देवी देवता माने जिन सुंदर थिले एबे काली जाइथिलु बरिउडा समस्त चमकुचंती बड़ सुंदर दुसचंती हाँ करेक्ट हाँ सुना को नियारे पकेइले जेतळ सुनारू खाद्य बाहर करछन रामी बाहर कलाळु मध्ये नियारे पकोचंती रामी मिसेलाळु मध्ये नियारे पकोचंती नियारे पकेला ग रामी बाहर नियारे पकेला ग रामी मिसा होउची सेमिदी आत्मा कंचन काय थिला हां जेतळ रामी मिसिला को रामी मिसिला काम चिता बाबा कहले काम चिता उपरे बसियारु आत्मा कळा हला ज्ञान चिता उपरे बसले आत्मा गोरा होउची कारण मनुष्य माने कहते स्वर्ग एवं नरक उभय दुनिया को भगवान परमात्मा ही रचना करछन्ती किंतु भगवान परमात्मा कहते मु कौनसी दुखर दुनिया रचना करी नाही मु केवल सुखर दुनिया रचना करिछि यदि दुख दुनिया रचना करथांते दुख बळे ता डाके जे बाडौची ताकवा डाके कि माड खाइलाडू जे मत बंचोची मु ता पाखु जाउछ ना नाती नातुनी माने अजाई पाखु जेजेमा जेजेबा पाखु धाउचंती बापा मां बाडेला आळो होच ना नहीं काहेगी जे बाडौची ता पाखु जिबे कि जे तांकु सेडू रक्षा करछि ता पाखु जाउछन ना हेले भगवान को डाकुछ अर्थ मायारू माड खाइले बाबा ली डाकुछ नहीं कि आउ थरे माया टिके आउस देले माया रे कळू पळोछन आउ थरे माया चापडा देले बाबा चालछि ना नहीं खेळ हमर किंतु भगवान परमात्मा कहउछन मु कोनसी दुखर दुनिया रचना करी नाही मु केवल सुखर दुनिया रचना करछि एबे जो दुख अशांति रे दुनिया अछि ता तो मनुष्य आत्मा माने निजको तथा परमपिता परमात्मा को भूली जिबा कारण निजर कर्मर हिसाब किताब भोग करछन्ते बाबा को भूली जिबा चकु आत्मा ले भूली जिबा चकु
देह अभिमान रहिबा जोगु कर्म भोग भोगुचंती हिसाब किताब भोगुचंती बाकी एपरि नुहे जे जो समय सुख एवं पुण्यर दुनिया थाए सेतेबेले सृष्टि चालू न थाए अर्थात घर गृहस्थ न थाए पुण्यर दिन थिला आडू पवित्र दुनिया थिला आडू कोन संसार चालू नथिला गृहस्थी नथिले सेबे भी गृहस्थी थिले किंतु गृहस्थ आश्रम बोली कह जाउतला एबे भी गृहस्थी अछंती आकु गृहस्थी जंजाल बोली कहउछ गृहस्थी गोटे जंजाल बाकी हाँ एक कथा आमे माने अवश्य कहि परिबा जे जोठी देवता मानकर निवास स्थान थिला सेठारे मध्ये प्रवृत्ति चालुतिला किंतु सेठारे विकार द्वारा पिला जन्म हो नथिले सेठी विकार द्वारा पिला जन्म हो नथिले जो कारणरू एते कड़ा कर्म बंधन नथिला एबे केते कड़ा कर्म बंधन समस्त कर्म बंधन बांधी सो कर्म करछु कर्म बंधन रो मूल कारण होची विकार सत्य जुगरे परिवार थिले गृहस्थी थिले मात्र कर्म बंधन नथिला काहेकि सेठी विकार नथिला तेणु सेही दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग दुनिया बोली कह जाउछि जेडी कर्म बंधन सेडी नरक न कले न चले करबा को बाध्य नै कि किंतु स्वर्ग को कह जाउतला कर्म बंधन नै जीवन मुक्त मुक्ति जीवन मुक्ति कहउछन ना परम धाम को जीवा को हला मुक्ति सत्य जुग जीवा को हला जीवन मुक्ति अर्थ आमे आत्मा शरीर रे रहिबा मात्र कोनोसी बंधन सेठी नथिबो आ परम धाम रे तो शरीर नै चलो निर्बंधन किंतु सत्य जुग शरीर थिबो मात्र कोनोसी बंधन नथिबो कारण सेठी विकार नै जेमिति बाहा होछ ना विकार जेमिति बाहा होचंदी विकार रे जाउचंदी सब प्रकार बंधन ता पई पूरा प्लानिंग हेगिरी थाउछ बा हेलो फूलमाळ पकेलो कागु पकेलो बंधन को फूलमाला पकेलो आरे बंधन तू मते थे तो सहित बांधे मला जाई मते बांधिकी रखे गोटे जन्म नहीं 7 जन्म चाहि तू मते बांधिकी तो सहित रखे तू जेमदी कहबो मु सेमदी नाचिबी सेति पई कहउचन ना जेतळ धृतराष्ट्र तार तो आखि नथिला सी अंध लिरी से बाहले का सहित गांधारी गांधारी पतिव्रता नारी कौन कला आखिरे पट्टी बांधला कौन कहला स्वामी ही परमेश्वर से जहा कहबे तांको तो सुनियो पड़ियो ना तो कौन हैला तार परिणाम कौन हैला कौरव वंशर पूरा ध्वंसला पति परायण होगी रुह वंश को निपात कर श्रीमत रे चालनी बुझा पड़ुची रावण को सपोर्ट देलानी किए मंदोदरी सपोर्ट देलानी रावण राज्यटा रावणर से रावण राज्य सहित निपात हैला ध्वंस हैला मात्र मंदोदरी सेथिरु वंचित होगी रहिला से पुणी आउथरे महारानी होगी रहिला से लंका रे निज कर्म ऊपर टेंशन दियो आ पई या कथा ता कथा भाबीगिरी बंधन 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 खाली बढ़े बढ़े चलचे दंड किए खाए तुम परिवार लोक खाए निजे निजे कर्म बंधन जेते बुड़ी रहियो आत्मा आस्यका जीवा एका जेते भक्ति भावना घर पई रख पति पई रख पिलांग पई रख कर किंतु कर श्रीमत अनुसार कर गांधारी परी करनी मंदोदरी परी कर ताले कोन हो बंधन रु मुक्त हबो निर्बंधन हेई पारियो तेणु से दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग दुनिया बोली कह जाउची तबे गोटी हैला निराकारी दुनिया द्वितीयटी हैला आकारी दुनिया एवं तृतीयटी हैला साकारी दुनिया तीनटा दुनिया ना निराकारी आकारी साकारी पुणी साकारी रे पवित्र गृहस्थ आश्रम पतित गृहस्थ जंजाल बाबा आसंती साकार दुनिया को आमे निराकारी दुनिया रे बाबा सहित रहउथिले अभिनय करिया पे साकार दुनिया को आसिले एबे साकार दुनिया रे बाबा कहउचंती अभिनय करिया कर मात्र पवित्र हुओ कर्म बंधन रु निज को निज मुक्त कर समस्ते बांधिया पई रेडी पक्षीडा मध्य छाड़ नांती पंजर भितरे पूरे दउचंती बाघ को सिंह गले छाड़ नांती सार्कास रे नै नचै दउचंती हमको छाड़ दबो मनीष परिवार कर कर घर काम कर कुआडे जाउछ पियाज रसुन खायोनी ख सीधा आमु दियो नहीं जोड़ा आणचु सेडा पिंधो जुआड डाकुछ सेडे चलो जोड़ा दबो सेडा ख
जिंदी कहबे सिंदी कर नहीं कि किंतु धीरे 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 आम बंधन आम काटी काटी क्लास करछे जोग करछे तापर देखिले आंगे दाव कहले सुन नांती प्रथमे समस्त चाप पके किंतु आम जते श्रीमत रे चाली चाली जीवा धीरे 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 आमर बंधन कटी 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 जीव तो निर्बंधन हबा पे हमको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करियार अछि अच्छा ओम शांति।